और चलिए बढ़ते आगे, बात अगली स्टोरी की। पठानकोट में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता को याद करते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया और कैंट के ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में सेना ने हाईटेक ड्रोन, नेक्स्ट डे बैटलफील्ड सिस्टम, एडवांस सर्विलांस गैजेट्स के साथ में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता भी दिखाई। और ये कार्यक्रम स्पष्ट संदेश देता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जरूरत पड़ी तो सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार और निर्णायक होगी। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जो अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया था। उस आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन करीब 72 घंटे में खत्म हो गया, जब पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। वेस्टर्न कमांड ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रिसीजन स्ट्राइक से दुश्मन के मिलिट्री और टेरर बेस को नष्ट किया गया। अब सेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए पूरी तरह अलर्ट है। कार्यक्रम में भैरव बटालियन का एक्शन डेमो सबसे आकर्षक रहा। भैरव बटालियन ने शहरी युद्ध तकनीकों में अपनी फुर्ती और सटीकता दिखाई है। भैरव बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से उठाई गई नई लाइट कमांडो यूनिट है। जवानों ने पलक झपकते ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का लाइव प्रदर्शन किया। और ये यूनिट इनविंसिबल फोर्स के रूप में जानी जाती है, जो इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच में ब्रिज का काम करती है। इसमें 250 जवान, जिनमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम, सिग्नल्स के एक्सपर्ट शामिल हैं। रैपिड रिस्पांस और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई ये बटालियन हाइब्रिड वॉरफेयर में निर्णायक साबित होगी। चलिए बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की ही। ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने बड़ी बात कही। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और जवाब में हमने उनके सैन्य ठिकानों को, हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। फिर उन्होंने युद्ध विराम की मांग की, और न केवल सीधे हमसे बल्कि अन्य देशों से भी जिन्होंने भारत के साथ युद्ध विराम की मांग की, वे हमसे लड़ नहीं सकते हैं। जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया उससे कहीं अधिक कठोर होगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमें पिछली बार की तुलना में अधिक कठोर जवाब देना होगा। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करें। तो ये हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल करें। वहीं कोर 2 जीओसी और आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कहा, 2025 में पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा सैंपल दिखाया गया था। उन्होंने दावा किया कि 4 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और उसे युद्ध रोकने के लिए संपर्क करना पड़ा था। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।